प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए देश में इंटरनेट की क्रांति लाई थी, जिसके बाद देश में इंटरनेट की कीमत हजारों गुना सस्ती हो गई और कॉलिंग फ्री। पर किसी भी अच्छी चीज के साथ कई कमियां भी आती हैं। जैसे ही कॉलिंग फ्री हुई, इसके साथ ही स्कैमर्स और अननोन कॉलर्स की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। हो सकता है आप भी अननोन कॉलर से परेशान हो, पर फिक्र मत करिए, क्योंकि अब इस मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला है। कैसे? हमारे पीछे ये दो स्मार्टफोन्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी मिस्ट्री है, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे आपके सामने आयॉन भारत की इस खास वीडियो में। पर अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयॉन भारत में। मोबाइल कॉलिंग में सरकार लगातार बदलाव करती रहती है। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की तरफ से ये नया फैसला लिया जा रहा है, जिसमें अब अननोन फोन नंबर के साथ बहुत जल्द नाम भी नजर आएगा। हालांकि इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को यूजर से परमिशन लेनी होगी। भारत सरकार ने इसको लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र में ट्रायल करना भी शुरू कर दिया है। पर सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो इसका जवाब हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दे दिया था कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स आपसे छोटी सी जानकारी लेकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बहरहाल भारत में 65% से ज्यादा नोन कॉल्स स्पैम कॉल्स होते हैं। मतलब ये वो कॉल्स होते हैं जो या तो आपको परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं या तो आपसे ठगी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी वजह से भारत सरकार चिंतित है, क्योंकि भारत के बाहर भारतीयों को ले जाकर वहां से कॉलिंग करवाई जा रही है और इसलिए CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर CNAP काम कैसे करता है? तो TRAI के अनुसार सभी टेलीकॉम कंपनी को एक डेटाबेस बनाना है और बनाए रखना है, जिसमें ग्राहक के नाम के साथ उनके फोन नंबर भी शामिल हों। पर जब किसी यूजर को कॉल आती है तो नेटवर्क यूजर का नाम जानने और दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर उस डेटाबेस का इस्तेमाल करेगा। अब डेटाबेस के इस्तेमाल के लिए भी तरीके बनाए गए हैं। पहला तरीका, सभी टेलीकॉम कंपनी अपना डेटा दूसरे टेलीकॉम कंपनी को इस्तेमाल करने दे, पर इसकी संभावना कम है, क्योंकि इससे वॉइस लैग आने लगेगा। अब यहां वॉइस लैग को भी समझिए। सपोज आप जियो के सब्सक्राइबर हैं और जिस कॉलर को आप कॉल करने वाले हैं वो रिसीवर एयरटेल का है। तो अभी क्या होता था कि जब हम किसी अनजान को कॉल करते हैं तो रिसीवर के फोन पर सिर्फ हमारा नंबर दिखाई देता है, जबकि TRAI के नए सिस्टम के मुताबिक नंबर के साथ अनजान कॉलर का नाम भी दिखाई देगा, जिससे आप तय कर सकेंगे कि वो कॉल आप पिक करना चाहते हैं या नहीं। अमूमन हमें लगता है कि कोई पुराना दोस्त होगा या फिर कोई जानने वाला होगा जो हमें अनजान नंबर से कॉल कर रहा है, और हम कॉल को रिसीव कर लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है ठगों का कारोबार और सामान्य आदमी इस फोन जाल में उलझ जाता है, स्कैमर्स की बातों में आ जाता है और इस तरह से उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। TRAI के पहले तरीके में थोड़ा पेंच है। सभी टेलीकॉम कंपनी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि वो एक दूसरे से अपना डेटा शेयर करेगी। तो दूसरा तरीका क्या है? TRAI के मुताबिक दूसरा तरीके में सभी टेलीकॉम कंपनियां अपना सेंट्रल डेटाबेस बना ले, यानी सभी टेलीकॉम कंपनी पूरे देश का डेटा एक जगह पर इकट्ठा कर ले और सरकार को दे दे, और वहीं से डेटा का इस्तेमाल किया जाए, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहेगी और किसी को ये पता ना चले कि ये किस टेलीकॉम कंपनी का डेटा है। और ये सबसे कंफर्टेबल तरीका है, जिससे शायद किसी भी टेलीकॉम कंपनी को एतराज नहीं होगा। तीसरा तरीका है सेंट्रल डेटाबेस की कॉपी सरकार सभी टेलीकॉम कंपनी को भेज दे, जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, और जब भी कोई नया डेटा ऐड हो तो उसे डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाए। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको स्कैमर से बचाने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है, मगर इससे बचने के लिए आपको भी चौकन्ना रहना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपनी छोटी निजी जानकारी किसी भी अननोन नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति को ना दें। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।